अतिनागरी वृषभानु किशोरी, अतिनागरी वृषभानु किशोरी, सुनि दूतिका चपल मृगनयनी, आकर्षत चितवत चितगोरी, श्रीफल उरज कंचन सीदेहि, कटिके हरि गुण सिंधु झकोरी, बेनि भुजंग चंद्र सतबदनी, कदली जंघ जलचर गति चोरी, सुनि हरिवंश आज रजनी मुख, बन मिलाई मेरी निज जोरी, यद्यपि मान समेत भामिनी, सुनि कतरहत भली जिय भोरी। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। प्रिया जी को मान हो गया है और प्रियतम हित सखी से कह रहे हैं कि वह जाकर प्यारी को मना कर ले आए। लालजू कह रहे हैं कि वृषभानु किशोरी बड़ी ही चतुर है। जब वह अपने मनोहर नेत्रों से देखती है तब उसी वक्त वह चित्त का हरण कर लेती हैं। उनके देह की कांति स्वर्ण के समान है और कटी सिंह के समान। इनकी गति किसी हंस के चाल के समान है। फिर प्रियतम हित सखी से कहते हैं कि हे दूतिके, आज संध्या के समय तुम मेरी राधा को वन में अवश्य लेकर आना और मुझसे मिलवा देना। यद्यपि वह अभी मानिनी है पर वह स्वभाव की अति ही भोली है। तुम उन्हें मेरा निवेदन सुना देना, तब वह अवश्य ही मुझसे आकर मिलेंगी। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेते हैं। चली सुंदरी बोली वृंदावन, चली सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लागी किनराजहि, तू दामिनी मोहन नूतन धन, कंचुकी सुरंग विविध रंग सारी, नख जुगऊन बने तेरे तन, ये सब उचित नवल मोहन को, श्रीफल कुच जोवन आगम धन, अतिशय प्रीति होती अंतरगति, हित हरिवंश चली मुकुलित मन, निबिड़ निकुंज मिले रस सागर, जीते सत रतिराज सुरतरन। आज लालजू हित सखी को दूतिका बनाकर प्रिया के निकट भेजते हैं। दूतिका श्रीजी के निकट पहुंचकर प्रियतम के रूप, गुण, यौवन और स्वभाव की प्रशंसा करने लग जाती है। हित सखी प्रिया से कहती हैं कि हे सुंदरी, चलो, तुम्हें आज वृंदावन में बुलाया गया है। तुम एक दामिनी के समान हो और प्रियतम घने मेघ के समान, इसलिए तुम उनके कंठ से लगकर अपनी शोभा को बढ़ाओ। हे प्यारी, आप जो ये रंगीन साड़ी और 16 श्रृंगार धारण करती हो, ये सब मोहन के लिए ही तो धारण करती हो। हित सखी की इन बातों को सुनकर प्रियाजू अत्यधिक प्रसन्न हो गई और फिर निकुंज भवन में पहुंचकर अपने प्रियतम से जा मिली। प्रिया ने आज 16 श्रृंगार धारण किए हुए हैं।
जिसमें पैरों में महावर, केशों का श्रृंगार, आभूषण, काजल, अरुण नेत्र, मनोहर हंसी आदि का श्रृंगार किया हुआ है। यह था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। सबको राधे राधे।